सादर प्रणाम। मैं हर्ष ठाकुर, स्वभाव से हिमाचली व संस्कार से भारतीय। विषय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लक्ष्मण रेखा कहाँ है पर विचाराभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूं। महोदय, मेरी मातृभूमि भारत, जिसने सदैव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के द्वारा विश्व पटल पर वसुधैव कुटुंबकम जैसे विचारों को जन्म दिया और यह सिद्ध कर दिया कि भारत अमन पसंद राष्ट्र है। मेरी मातृभूमि भारत, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के द्वारा ही दिनकर की स्याही ने संसद की दीवारों में चरमराह उत्पन्न कर दी थी। महोदय, यदि कोई राष्ट्र यह कहता है कि वो संपन्न है, समृद्ध है, विकसित है, या फिर वो राष्ट्र विश्व पटल पर प्रगतिशील है, तो निसंदेह ही उस राष्ट्र का प्रत्येक युवा अपने विचारों की अभिव्यक्ति पूर्ण अनुभव के साथ रखता है। महोदय, जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया तो उस समय उसमें अनुच्छेद 19 का उल्लेख किया गया, जिसके अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई। परंतु महोदय, भारतीय संविधान के निर्माता इस बात से भली भांति परिचित थे कि यदि भारत के प्रत्येक नागरिक को 100% अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाए तो वे भावना में आकर व अविवेकशीलता के कारण अपने विचारों को रख सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप महोदय हमें भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे सुनने को मिलते हैं और देश को बांटने और धर्म के नाम पर काटने की बात की जाती है। महोदय, इस बात से भारतीय संविधान के निर्माता भली भांति परिचित थे, इसीलिए उन्होंने इसमें लक्ष्मण रेखा का प्रारूप तैयार किया, यानी कि सीमाएं तैयार की। यदि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 इस बात का प्रमाण है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो उसी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के भाग बी में इस बात का उल्लेख है कि उसमें लक्ष्मण रेखा व सीमाओं का प्रारूप तैयार है, ताकि कोई देश विरोधी व देश को बांटने और काटने की बात न कर सके। महोदय, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि किसी भी देश की तरक्की और तबाही दोनों युवाओं के हाथ में है। युवा चाहे तो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के द्वारा किसी भी देश को न्यायाम की ओर ले जा सकता है। तो देर किस बात की दोस्तों, आओ आज मिलकर एक लक्ष्मण रेखा का प्रारूप तैयार करते हैं, प्रारूप अभियान के दौरान, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की शक्ति का सदुपयोग कर सके। तभी तो होगा एक अखंड, समृद्ध व आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।